नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल फिजिक्स टूल में बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपसे मैं अनुरोध करता हूँ अपने इस वीडियो के संबंध में कि जो भी कैंडिडेट हमसे इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, इन चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, जो भी बच्चे जो हमारे स्टूडेंट हैं वो हमसे जुड़े हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि बच्चों प्लीज़ आप अपनी क्लास के जो भी आपके फ्रेंड हैं उनको इनके बारे में सूचना दें कि अपनी क्लासें स्टार्ट हो चुकी है। और जैसा कि आपको पता है कि जो शुरुआत से अपने से जुड़े हुए हैं लगातार, उन्होंने लगभग 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। देखो 5वां चैप्टर चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, यानी एक फर्स्ट पेपर का लगभग 50% हिस्सा कवर होने जा रहा है। तो आपका इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है बच्चों। तो आपसे मेरा यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उनसे कांटेक्ट करके कह दीजिए कि सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और जितना जल्दी सिलेबस ख़त्म होगा उतना जल्दी मैं रिवीजन क्लासें भी स्टार्ट कर दूंगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ समझने में आसानी हो। ठीक है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि आप इन चीज़ों को अपने तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत करोगे और बच्चे भी इन चीज़ों का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। चलिए हम पॉइंट की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जो हमने पार्ट 12 में जो पढ़ा था, ठीक है, 12वें भाग में जो हमने पढ़ा था, पहले उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मैं बता देना चाहूँगा कि चैप्टर 5 का जो 12वां भाग पढ़ा था उसमें हमने चालक का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो अध्ययन किया। और हमने ये देखा कि चालकों में ताप बढ़ाने पर उसकी जो प्रतिरोधकता है वो बढ़ती है। इसका मतलब ताप बढ़ाने से उन पर जो प्रभाव पड़ता है चालकों पर, वो प्रभाव ये पड़ता है कि उनकी चालकता घट जाती है ताप बढ़ाने से। ये चीज़ हमने लास्ट के वीडियो में पढ़ी थी। ठीक है, थ्योरी ज़्यादा होने की वजह से मैंने वो टॉपिक छोटा ही बनाया था, और जितना भी बनाए आप लोग उसको तैयार करने की कोशिश करो। चलिए अब मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ। दूसरे जो पदार्थ हैं उनकी बात करता हूँ मैं। कुचालक, ठीक है, मैं कुचालकों की बात करता हूँ। विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं ना, जिनमें विद्युत का रोधन बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, मैं लिखता हूँ इनकी क्या विशेषता होती है। धारा प्रवाह आसानी से नहीं होता, जानते हैं ना हम। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट है, बस याद कर लेना आप इनको। नंबर 2, क्यों? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होते हैं, नगण्य होते हैं। धारा प्रवाह इनमें बिल्कुल नहीं होता, ये इनकी विशेषता होती है। ठीक है, और स्पष्ट सी बात है, धारा प्रवाह नहीं होता तो इससे साफ जाहिर है कि इनकी चालकता बहुत कमज़ोर है। धारा प्रवाह नहीं करते हैं, चालकता कमज़ोर होना मतलब प्रतिरोधकता अधिक होती है। समझ गए बात मेरी? धारा प्रवाह नहीं होता इसका मतलब क्या है, चालकता कम है। क्यों? चालकता कम है, और हम एक शब्द पर अध्ययन कर रहे हैं प्रतिरोधकता पर, उसका उल्टा करते ही चालकता आ जाएगी, तो इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है। साफ बात है, क्लियर सी कंडीशन है ये। ठीक है, अब बात करता हूं मैं ताप बढ़ाने पर। देखिए बच्चों, ताप बढ़ाएंगे ना, तो ताप बढ़ाने पर इनमें समस्या क्या है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम यही आती है कि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। इनके बारे में पूरी डिटेल आप ऊर्जा बैंड के आधार पर जब चैप्टर नंबर 16 में अपने चलेंगे, तब ऊर्जा बैंड के आधार पर इनकी व्याख्या करेंगे अपने, इन तीनों पदार्थों की। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, और जब ताप बढ़ाया जाता है तो कुछ एक इलेक्ट्रॉन, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं तो ये कहूँगा कि कोई 1-2 इलेक्ट्रॉन इस ताप बढ़ाने, क्योंकि ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चार्ज होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन तेजी से गति करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उनकी ऊर्जा बढ़ती है। तो ताप बढ़ाने से क्या होता है, इनमें ये मान के चलो कि कुछ एक इलेक्ट्रॉन जो है, कुछ एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके मुक्त इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में आने का प्रयास करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, मेरी बात समझने की कोशिश करना, लेकिन अकेले इलेक्ट्रॉन से काम नहीं चलने वाला है ना, अपना इलेक्ट्रॉन से काम नहीं चलना। ठीक है, अपने को चाहिए मुक्त इलेक्ट्रॉन।
देखो, चालकता के लिए, धारा प्रवाह के लिए हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, सबके पास होते हैं, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसके पास है वो चालक होते हैं। अब कुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये इनकी प्रॉब्लम है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही नहीं होते। चालन बैंड जो होता है ना इनका, चालन बैंड वो लगभग खाली होता है, पूरा खाली होता है। ठीक है, लेकिन जब ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने से कुछ एक इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में आ जाते हैं। बात समझ में आ रही है? ताप बढ़ाने पर कुछ एक इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में आ जाते हैं, थोड़े बहुत। तो कुचालकों में थोड़ी बहुत धारा बहती है, थोड़ी बहुत धारा बहती है। अब हल्की सी अगर धारा बही तो मैं तो यही कहूंगा कि प्रतिरोधकता में कमी हुई है। ठीक है, मैं इसका रीजन क्या दूंगा कि ताप बढ़ाने पर कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? और उससे क्या होना है, प्रतिरोधकता घटती है, क्योंकि हल्की सी इनमें चालकता आ गई ना, इलेक्ट्रॉन दिखने लग गए अपने को धारा प्रवाह के लिए, तो प्रतिरोधकता घटती है। ठीक है, समझ में आ गई बात मेरी? तो ताप बढ़ाने पर कुचालकों में जो प्रतिरोधकता ज़्यादा थी उसमें कुछ न कुछ कमी होती है। फायदा है, कुचालकों में ताप बढ़ाने से फायदा है कि प्रतिरोधकता घटती है। दूसरे शब्दों में कहूँ चालकता के बारे में, तो चालकता बढ़ती है, वो भी थोड़ी सी बढ़ती है लेकिन बढ़ती जरूर है। और बच्चों ये भी चरघातांकी रूप से बढ़ती है, चरघातांकी रूप से परिवर्तन होता है इसमें। ये चरघातांकी नाम इसलिए लिखा है क्योंकि एक समीकरण है ताप के साथ परिवर्तन का, वो समीकरण ये होती है कुचालकों के लिए। जैसे चालकों के लिए पढ़ी थी वैसे ही कुचालकों के लिए एक समीकरण होती है। वो समीकरण ये होती है बच्चों, रो टी बराबर रो जीरो ई की पावर, इसकी पावर में है इजी अपॉन 2kT। ये एक इक्वेशन होती है। ठीक है, प्रतिरोधकता, ये समीकरण याद रखनी है आपको, आगे की बड़ी क्लासों में इनके प्रूफ भी आपको मिलेंगे। प्रतिरोधकता कुचालकों के लिए प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, ये समीकरण होती है। यहाँ पर कौन सी स्टेप क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर रो टी और रो जी तो आपको पता ही है, रो टी तथा रो जीरो टी डिग्री सेल्सियस व 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता है। ठीक है, ईजी होता है ना, ईजी वो कहलाता है वर्जित ऊर्जा अंतराल। ईजी क्या कहलाता है, मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, वर्जित ऊर्जा अंतराल, जो गैप होता है ना चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना अपने चालन बैंड और संयोजी बैंड, और वैसे इनकी व्याख्या हम पढ़ेंगे 16वें चैप्टर में। के होता है वोल्ट्जमान नियतांक। ठीक है, के क्या होता है, वोल्ट्जमान नियतांक जिसे हम बोलते हैं, वोल्ट्जमान या वोल्ट्जमान भी कहते हैं कई बार, इसको उच्चारण की बात होती है, वोल्ट्जमान नियतांक होता है। और टी होता है परम ताप, जो आप लोग बढ़ा रहे हो, परम ताप पदार्थ का। ठीक है, ये निर्भरता होती है। तो अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो वही बात आ रही है, ताप बढ़ाओ, ताप बढ़ाओगे तो ये संख्या बढ़ेगी, भाग के अंडर में जो संख्या वो बढ़ेगी, बढ़ने से इस पद का मान कम आएगा। समझ में आ रही बात मेरी? चेक करके देख सकते हैं आप लोग, मैं ताप बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, ताप बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। ताप बढ़ाओगे तो 2kT की वैल्यू बढ़ेगी, 2kT का भाग जाएगा ईजी में तो उत्तर कम आएगा, उत्तर कम आएगा तो ई की पावर कम होगी। ई मतलब चरघातांकी, ई मतलब क्या है, चरघात, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना चरघातांकी, इसका मतलब ई की पावर कम हो रही है, रिजल्ट चरघातांकी रूप से परिवर्तन हुआ, मतलब घटा, कम हुआ है, घात कम हुई है तो चरघातांकी रूप से घटती है। ये जो परिवर्तन होता है ना ये चरघातांकी रूप से होता है। समझ में आ गई बात मेरी? ये होता है बच्चों कुचालकों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। इसी के साथ मैं इसी साइड के अंदर ही अर्धचालकों की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तीसरे पदार्थ कौन से अपने, अर्धचालक।
अर्धचालकों के लिए चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो अर्धचालकों में क्या होता है, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा प्रवाह, या ऐसा कहूं कि ये जो चालकता है इनकी, ये चालकता चालक और कुचालक जो होते हैं इन दोनों के बीच की होती है। ठीक है, चालक और कुचालक के बीच में इनकी मतलब चालकता होती है। न तो ये चालक होते हैं, नहीं कुचालक होते हैं। ठीक है, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको यूज़ कैसे ले रहे हो। बहुत ही, मैं तो कहता हूँ ये सेमीकंडक्टर कहलाते हैं ये। आप इनको अगर कुचालक की तरह यूज़ में लोगे तो आदर्श कुचालक बन जाएंगे, और अगर चालक की तरह यूज़ में लोगे तो आदर्श चालक बन जाएंगे। और इनका इफेक्ट वो डिपेंड करेगा ताप पर। वो भी किस पे डिपेंड करेगा, ताप पर ही डिपेंड करेगा। और ताप पर ही हम अध्ययन कर रहे हैं। और वो भी कैसे करेगा कि अगर आप ताप बढ़ाते हो, ताप बढ़ाने पर, और दूसरी कंडीशन ताप घटाने पर। ठीक है, आप ताप बढ़ाओगे तो ये बन जाएंगे आदर्श चालक, और अगर आप ताप घटाओगे तो ये व्यवहार करेंगे आदर्श कुचालक की तरह। मतलब कहने का अर्थ ये है, आदर्श कुचालक नाम, आदर्श चालक नाम इसलिए दिया है ये सेमीकंडक्टर अर्धचालक पदार्थ है, लेकिन ऐसे लगेंगे जैसे मानो आदर्श चालक हो, आदर्श कुचालक हो, इन कंडीशन के ऊपर। समझ में आ गई बात मेरी। अब घटाने की बात ये है, वही काम है इनके अंदर भी, कि घटाने वाली बात यही है कि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से आपको नहीं मिल पाएंगे, तो कुचालक तो अपने आप हो गए। अब बात करते हैं ताप बढ़ाने की। तो देखो ताप बढ़ाने पर क्या होता है इनमें, जब आप ताप बढ़ाते हो तो ताप बढ़ाने पर इनमें जो संयोजी बैंड होता है, ध्यान देना, संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन बंध तोड़ते हैं। संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन बंध तोड़कर चालन बैंड में चले जाते हैं। ठीक है, जिससे संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो जाती है। संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो जाती है, जिसे होल कहते हैं। ठीक है, होल बनते हैं संयोजी बैंड में। क्या बनते हैं, होल बनते हैं। ये विशेषता होती है ताप बढ़ाने पर। यानी ताप बढ़ाओगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन आपको उपलब्ध होंगे अर्धचालकों में। ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर आपको मिलने लगे तो वो चालक की तरह काम करने लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, साथ साथ एक विशेषता और है, मुक्त इलेक्ट्रॉन तो मिलते ही मिलते हैं, साथ साथ मुक्त इलेक्ट्रॉन तो मिलते हैं चालन बैंड में, लेकिन साथ साथ संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉनों की जगह खाली हो जाती है, क्योंकि ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके चालन बैंड में चले जाते हैं, ऊपर के बैंड में। ठीक है, ऐसी कंडीशन होती है इस प्रकार की। ठीक है, ये संयोजी बैंड होता है और ये होता है चालन बैंड, और ये इन दोनों के बीच का होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल Eg, जिसे हम कहते हैं। तो ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन है ऊर्जा ग्रहण करके चालन बैंड में पहुंच जाते हैं आराम से। अब जैसे मानो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, सपोज करो यहाँ आ गए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि गैप इनमें ज़्यादा नहीं होता, बहुत ही कम गैप होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए तो यहाँ पर होल बन गए, इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो गई ना, इलेक्ट्रॉन होल बन जाते हैं। यही काम कुचालकों में क्यों नहीं होता, इसलिए मैं बराबर में लिख रहा हूँ। ये काम कुचालकों में इसलिए नहीं होता कि कुचालकों में ये जो गैप है ना, ये गैप ये बहुत ज़्यादा होता है, गैप बहुत ज़्यादा होता है, वर्जित अंतराल बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए कुचालकों में ताप बढ़ाने पर आसानी से हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते, कोई एक आधे मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, उनसे हमें चालकता मिलती है हल्की सी, और हम कहते हैं कि प्रतिरोधकता घट जाती है। लेकिन इसमें ये गैप है वो कम होता है। गैप कम होने की वजह से जैसे ही आप ताप बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बंद तोड़कर चालन बैंड में चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाते ही वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाने लग जाता है। जो इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच गया वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, और संयोजी बैंड में बच गए होल। अब ये दोनों, ये जो सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, ये कहलाते हैं आवेशवाहक, जिन्हें इलेक्ट्रॉन होल युग्म कहते हैं।
और ये इलेक्ट्रॉन होल युग्म दोनों धारा प्रवाह में योगदान देते हैं। बात आ रही है समझ में? दोनों धारा प्रवाह में क्या देते हैं? योगदान देते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि ताप बढ़ाने पर, अर्धचालकों की बात कर रहे हैं, ताप बढ़ाने पर इनकी जो चालकता है वो बढ़ती है। चालकता क्या होती है? बढ़ती है, वो भी चरघातांकी रूप से, चरघातांकी रूप से। ठीक है, अब जब चालकता बढ़ रही है तो प्रतिरोधकता क्या होगी? प्रतिरोधकता घटेगी। समझ में आई बात मेरी? ठीक है, इनको क्लियर करना आप लोग। थ्योरी के पॉइंट है इसलिए हो सकता है थोड़े से कम समझ में आए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि कोशिश यही है मेरी कि मैं आपको समझाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको क्लियर कर पाएँ। तो बच्चों, हमने चालक, अर्धचालक और कुचालकों के बारे में पढ़ा और ताप बढ़ाया। ताप बढ़ाने पर यह देखा कि ताप बढ़ाने पर चालकों में फर्क जो है वो उल्टा होता है। चालकों की चालकता घटती है, प्रतिरोधकता बढ़ती है, जबकि अर्धचालक और कुचालक ऐसे पदार्थ हैं जिनमें ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता दोनों में घटती है। मतलब चालकता में वृद्धि होती है, चाहे हो कैसी, लेकिन वृद्धि होती है। इसमें थोड़ी बहुत वृद्धि होती है और इसमें अच्छी वृद्धि होती है, क्योंकि इसमें आवेश वाहक अच्छे बन जाते हैं। ठीक है, ये होता है ताप के साथ परिवर्तन। समझ में आया? ये अपना आज का ये टॉपिक है। ठीक है, और इस टॉपिक में मैं एक पॉइंट और भी करवा देता हूं जो मैंने आपसे पीछे बोला था, प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक, जिसे हमने अल्फा से लिखा था, इसके बारे में भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो, आपने इक्वेशन क्या लिखी थी? रो टी बराबर रो 0 1 प्लस एल्फा डेल टी। मेरे को परिभाषित करना है इस एल्फा को, तो एल्फा की वैल्यू निकालो। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं? रो टी रो 0 एल्फा डेल टी। तो रो टी माइनस रो 0 एल्फा डेल टी, पक्षांतरण कर दिया। और या एल्फा लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, रो टी माइनस रो 0 डेल टी। ये एल्फा की वैल्यू मैंने यहां से निकाल ली। ठीक है, इसका भाग लग गया इधर, एल्फा रो 0 डेल टी का एल्फा यहां बच गया। ठीक है, अब परिभाषा देनी है तो मैं एक काम करता हूं, यहां रो 0 का मान 1 ओम लेता हूं, 1 ओम इंटू मीटर। ठीक है, प्रतिरोधकता है ना, बात समझ में आ रही है? रो 0 का मान कितना ले लिया मैंने? 1 ओम इंटू मीटर। ठीक है, क्लियर है ये चीज? आप थोड़ा समझने की कोशिश करना है इस टॉपिक को। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता है कि इसको मैं यहाँ पर एक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक अच्छा भी टॉपिक है, कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है। और ताप में अंतर है वो मैं कर देता हूँ 1 डिग्री सेल्सियस परिभाषा देने के लिए। तो आप ये कहोगे कि सर एल्फा है ना, वो रो टी माइनस रो 0 के बराबर होगा। यानी रो टी माइनस रो 0 क्या है? डेल रो है, प्रतिरोधकता में परिवर्तन। समझ में आ रही है क्या बात मेरी? ठीक है, अब कई बच्चे सोचते हैं कि सर रो 0 की जगह 1 रख दो, तो 1 रखने पर भी अंतर ही आना है। यहाँ पर रो टी माइनस 1 डेल रो ही आएगा, अंतर आएगा। समझ में आ रही बात मेरी? अब इसकी परिभाषा कैसे बनेंगी? देखो, परिभाषा मैं ऐसे बनाऊंगा, अर्थात क्या कहेंगे कि किसी 1 ओम इंटू मीटर प्रतिरोधकता वाले, यही परिभाषा प्रतिरोध के पदों में भी लिख सकते हो। 1 ओम इंटू मीटर प्रतिरोधकता वाले किसी चालक के ताप में, 1 ओम इंटू मीटर प्रतिरोधकता वाले किसी चालक के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस परिवर्तन करने पर, 1 डिग्री सेल्सियस परिवर्तन करने पर जो प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है, प्रतिरोधकता में जो परिवर्तन होता है उसे ही प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। अर्थात 1
ओम इंटू मीटर प्रतिरोधकता वाले पदार्थ या चालक कह दो के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस परिवर्तन करने पर पदार्थ की प्रतिरोधकता में हुआ परिवर्तन प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। आप इसको प्रतिरोध के पदों में भी लिख सकते हो हैं। अगर यहाँ पर आर लेता ना मैं, तो आर टी माइनस R0 बटे डेल टी आ जाता, यहाँ डेल आर आता, तो मैं ये लिखता 1 ओम प्रतिरोध वाले पदार्थ के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस परिवर्तन करने पर पदार्थ के प्रतिरोध में हुआ परिवर्तन प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। ये इसकी परिभाषा बन गई। समझ में आई बात मेरी? इसका मात्रक क्या होगा? ये मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट मात्रक है। ठीक है, मात्रक क्या होगा? देखो, ये प्रतिरोधकता है, अंतर प्रतिरोधकता का अंतर प्रतिरोधकता ही होगी, नीचे प्रतिरोधकता है, ये कैंसिल हो गया, ये मात्रक ओम इंटू मीटर कैंसिल हो गया। अब ताप का मात्रक क्या होता है? डिग्री सेल्सियस, तो इसको 1 डिग्री सेल्सियस कह दो, या प्रति डिग्री सेल्सियस भी आप इसका मात्रक कह सकते हो। 1 बटे डिग्री सेल्सियस को क्या कहते हैं? प्रति डिग्री सेल्सियस, ये इसका मात्रक है। ठीक है, समझ में आई बात मेरी? अब आपने 3 पदार्थ पढ़े, चालक, ध्यान देना इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुचालक, और तीसरा क्या पढ़ा? अर्धचालक। अब मेरे को ये बताना ये चीज़ आप लोग कि प्रतिरोध ताप गुणांक की आप चर्चा कर रहे हैं, एल्फा की। ठीक है, मैंने ताप बढ़ाया, हमने पढ़ा भी चालकों के लिए लास्ट वीडियो में पढ़ा, और कुचालक और अर्धचालकों के लिए हमने इस वीडियो में डिटेल से क्लियर कर लिया। ठीक है, तो एक बात बताओ, जो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता में वृद्धि, चालकों की बात करता हूं, मैंने ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाने पर चालकों की प्रतिरोधकता बढ़ती है। बोलो, बढ़ती है ना? पढ़ा है हमने। यानी यहां पर ध्यान देना, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी स्टार्टिंग में, ये T डिग्री सेल्सियस यानी T ताप पर जो आपने ताप बढ़ाया वहां पर है। ध्यान देना भाई, ये 0 डिग्री पर प्रारंभ में, और ये T डिग्री पर जो आपने ताप बढ़ाया उस पर, इनका अंतर ही तो है। जब मैं चालकों की बात कर रहा हूं तो ताप बढ़ाने पर प्रारंभ में जो प्रतिरोधकता थी या जो प्रतिरोध था, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन हम ये ऐसे भी तो लिख सकते हैं, प्रतिरोध के पदों में नहीं लिख सकते क्या? बात समझ में आ रही है क्या मेरी? ये तो जैसे ही आप ताप बढ़ाते हो तो ताप बढ़ाने पे जो प्रतिरोध है वो बढ़ता है, RT बढ़ता है। RT बढ़ता है तो ये पद पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव आता है तो मैं ये कहूँगा कि एल्फा का मान पॉजिटिव होता है। याद रखना, ये चीज़ मैं जो बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चालकों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक का मान धनात्मक होता है। ठीक है, चालकों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। अब बात करूं कुचालक और अर्धचालक की, ये तो अभी पढ़ा है हमने, इसी वीडियो में पढ़ा है, और हमने ये देखा है कि आप ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोधकता घटती है, दोनों में घट रही है। यानी कहने का मतलब ये हो गया, प्रारंभ में अगर रो 0 थी और ताप बढ़ाने पर घट गई, दोनों में घट गई, तो इसका मतलब ये मान कम हो गया। ये मान कम हो गया तो उत्तर अपना आएगा नेगेटिव में। किस में आएगा बच्चों? नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में आएगा तो मैं ये कहूँगा कि इन दोनों में, चाहे अर्धचालक हो चाहे कुचालक हो, इन दोनों में प्रतिरोध ताप गुणांक का मान नेगेटिव होता है। समझ में आई बात मेरी? ये टॉपिक था अपना प्रतिरोध ताप गुणांक का। ठीक है, यानी ताप के साथ परिवर्तन, प्रतिरोध में ताप के साथ होने वाला परिवर्तन कितना होता है वो प्रतिरोध ताप गुणांक से हम परिभाषित करते हैं। और मिश्र धातु जो होती है ना, मिश्र धातुओं का एक सिस्टम होता है, वो मैंने बताया था तार आबद्ध प्रतिरोध में। मिश्र धातु ऐसी धातु है बच्चों जिनमें आपने पढ़ा था ना, यूरेका, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, क्रोमियम है, नाइक्रोम। मिश्र धातु में
प्रतिरोध ताप गुणांक का मान कम होता है। ये याद रखना, मिश्र धातु में प्रतिरोध ताप गुणांक का मान अल्फा, जिसे हम कहते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक, कम होता है मिश्र धातु में। ठीक है, प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? कम होता है। इसलिए मिश्र धातु का उपयोग तार आबद्ध प्रतिरोध में करते हैं। लगभग प्रैक्टिकल के जो वायर होते हैं प्रैक्टिकल के अंदर अप्रेटिस के, वो हम लगभग मिश्र धातु के इसलिए बनाते हैं कि ताप परिवर्तन जब होता है ना उनमें, जब धारा बहती है तो तार गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने से उनका प्रतिरोध बदल न जाए, क्योंकि गर्म होगा तो गर्म होने से प्रतिरोध बदलेगा, प्रतिरोध बदलेगा तो प्रतिरोध बदलने से रीडिंग गलत हो सकती है। इसलिए मिश्र धातु के बनाए जाते हैं ताकि प्रतिरोध में कोई ज़्यादा परिवर्तन ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि हमने आपको ताप के साथ जो परिवर्तन का अध्ययन था वो आपको बता दिया तीनों पदार्थों के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोग क्लियर कर लेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, आपके लिए इसमें फ़ायदा है। और मेरा प्रयास यही है, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ ये कि अपने इस चैनल को प्लीज़ आप बढ़ावा दें। ठीक है, बताएं सभी को कि हम पढ़ाई शुरू कर चुके हैं, हमने पढ़ना शुरू कर दिया है। और उन बच्चों से मैं ये कहूँगा जो वीडियो देखते हैं लगातार, कि बच्चों आपके लिए मेरी यही कोशिश है कि मैं आपके लिए फ़िज़िक्स आसान बना दूँ। ठीक है, मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा। ठीक है, और ये नोट्स पेपर मैं सिर्फ आप लोगों के लिए इसलिए तैयार कर रहा हूँ ताकि आपको इसमें फ़ायदा हो, आप इनके नोट्स बना सको। और मैं तो ये मानता हूँ कि बोर्ड की तुलना में ये चीज़ बेस्ट होती है। बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर बोर्ड पे करवा दो, तो मैं तो ये मानता हूँ क्योंकि ये मैं साथ साथ नोट्स तैयार कर रहा हूँ तो ये आपके काम आएंगे, हो सकता है किसी और बच्चे के काम आए। और ज़रूरतमंद बच्चों को ज़रूर ये वीडियो पहुँचाएँ ताकि उन सबको ये फ़ायदा हो। ये मेरा आपसे अनुरोध है, ये मेरा प्रयास है। इसी में मैं चाहता हूँ कि मैं प्रत्येक बच्चे तक ये वीडियो पहुँचाऊँ ताकि उनको सबको इसका फ़ायदा मिले। तो बच्चों, आप भी इसमें हमारा सहयोग करें। ठीक है, और वीडियो पूरा देखें, नहीं समझ में आता है तो दोबारा देखें। ठीक है, और ये वीडियो आपके बहुत काम आएंगे, मैं इतना जानता हूँ, बहुत काम आएंगे, क्योंकि चैनल बहुत हैं, चलते भी हैं, टॉपिक भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन सिलेबस वाइज पूरे टॉपिक आपको मेरे हिसाब से बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, आपको एक ही जगह मिल रहे हैं, टोटल टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज आप लोग काम किए जा रहे हो। नोट्स बनाइए और पढ़ाई कीजिए, वीडियो पूरा देखें और अपने चैनल को, अपना चैनल है ये, आपका चैनल है ये। ठीक है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।